तो हेलो बच्चों, मैं अमित मिश्रा फ्रॉम के कोचिंग आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोशन का फोर्थ पार्ट। तो याद रखिएगा इस वाले सीरीज में मैं बताने जा रहा हूं मोशन के बारे में क्लास 9 के, ठीक है। और इसमें पढ़ाऊंगा मैं क्या इस वीडियो में, तो मैं इसमें जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया है, रेस्ट पढ़ा दिया है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो बता दिया है, स्पीड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या होती है सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको इन सबको पहले वाले वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उस पर क्लिक करके उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाली टॉपिक जो थी हम लोग की वेलोसिटी पे थी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस, ये सब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर चुके थे न्यूमेरिकल, लेकिन दो तीन न्यूमेरिकल और कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं ज्यादा न्यूमेरिकल ही कराता हूँ, ठीक है। तो उसके आगे वाले न्यूमेरिकल्स में कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है उसको कराऊंगा, फिर एक्सेलरेशन समझाऊंगा, फिर आगे के मैं और चीजों को पढ़ाऊंगा जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, शायद ये सब करा दूंगा आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो ज्यादा मैं बड़ा नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा सोचता हूँ कि आप लोग पूरा देखें, इसलिए मैं 30 मिनट का ही बनाता हूँ वीडियो। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। चलिए आपका समय नहीं खराब करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं इसलिए। अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक। क्वेश्चन सुनिए। अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। What should be the speed of the train? कह रहा what should be the speed of the train to cover the remaining distance of the track? To cover the remaining distance of the track, so that its average speed is 60 किलोमीटर पर आवर for the entire trip. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब करना क्या है, इसके लिए सिचुएशन बनाते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या दिया उन सबको देखते हैं, ठीक है। असल में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको ये चीजें। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक। तो टोटल ट्रैक कितना है 120 किलोमीटर। हम ट्रैक बना देते हैं भाई, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ट्रैक है और इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 120 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि जो उसका जो 120 किलोमीटर ट्रैक था ना, उसका जो 30 किलोमीटर था उसने 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर मान लेते हैं। अगर हम यहां मान लेते हैं 30 किलोमीटर, अगर हम 30 किलोमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो इसकी यहां से यहां तक जो स्पीड थी वो कह दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 30 किलोमीटर जाने की उसने स्पीड भी रखी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर ही रखी। याद रखिएगा 120 किलोमीटर का ट्रैक था, उसमें वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। इतना तो समझ गए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, तो भाई 30 किलोमीटर जब चला गया 120 किलोमीटर में से, तो कितना बचा भाई, 90 किलोमीटर ही बचा ना। कितना बचा, 90 किलोमीटर, यही बचा। चलिए अब इसके लिए स्पीड दिया कि नहीं ये देख लेते हैं। ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर 120 किलोमीटर ट्रैक विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। कह रहा है कितनी स्पीड होनी चाहिए बाकी बचे हुए डिस्टेंस का। तो बचा हुआ डिस्टेंस यही है, इसकी स्पीड पूछ रहा है। सो दैट इट्स एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। कह रहा है टोटल जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये यहां से यहां तक वाला जो स्पीड था, ये वाला एवरेज स्पीड जो था, क्या था, एवरेज स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। इस पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर के लिए दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा नेक्स्ट 90 किलोमीटर की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, अब हम फार्मूला पे चलते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था कि एवरेज स्पीड, याद रखिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है,
ध्यान दीजिए एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस वही रख दीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए कि यहां पे ध्यान दीजिएगा टोटल डिस्टेंस आपको दिया है, सिंपल सी बात करें, हाँ दिया है, कितना दिया रखा है टोटल डिस्टेंस, आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है 120 किलोमीटर, लेकिन क्या टाइम दिया है, नहीं टाइम नहीं दिया है। अब आपको वहां से टाइम को निकालकर यहां पे सब कुछ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, चलो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये वाला हम स्पीड अभी यहां रख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अब हम इसके लिए अलग अलग टाइम निकालते हैं, पहले T1 निकालते हैं, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन 30, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर, सॉरी 1 आवर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आवर, कैसे, क्योंकि ये है 1 किलोमीटर और ये है किलोमीटर पर आवर, ये ऊपर जाएगा कट पिट जाएगा, 1 आवर ही आएगा आपका। सेकंड T2 निकालते हैं, T2 आपको पता नहीं है, उसको मान लेते हैं 90, कितना डिस्टेंस दिया है 90 दिया है, और स्पीड आपका मान लेते हैं कि x दिया है, ठीक है, और इसका आगे यही आंसर 90 अपॉन x, ठीक है। अब इस चीज पुट कर देते हैं कि इन दोनों का सम ही तो टोटल टाइम लगा होगा, है कि नहीं भाई, यहां से यहां तो जो समय लगा होगा इन दोनों का सम ही तो लगा होगा, तो रख देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे T1 प्लस T2 कर देते हैं, और फिर क्या हो जाएगा 120 अपॉन 1 प्लस 90 अपॉन x, इधर हो जाएगा 60, यही आएगा। चलिए अब इधर क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा हमको x वाली ये वाला टर्म जो होता है, याद कीजिए x लिखा है, क्या लिखा है x लिखा है, इस वाले टर्म को अगर एलसीएम लेकर चाहे तो ऐसे ही भेज सकते हैं, तो इधर भेज देते हैं 60 इंटू, ये इंटू हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये डिवाइड इधर आएगा, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 90 अपॉन x इज इक्वल टू 120, हो गया। अब ध्यान दो कि ये वाला जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई है, अगर हमको x फाइंड करना है तो हमको इसको इधर भेज देना होगा। अब जो ये लिखे ना, अब इस क्वेश्चन को हम इधर ले चलते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं कुछ 60 इंटू 1 प्लस 90 अपॉन x ब्रैकेट में फिर 120, यही लिखा था। अब 60 इधर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको भेजते हैं इधर, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये सब पढ़ चुके हैं 8 में, ठीक है। ये 1 प्लस 90 अपॉन x लिख देते हैं भाई, क्योंकि हट गया ये, ठीक है, इधर चला गया, तो 120 अपॉन ये कितना हो गया 60, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, ये 1 इधर ठीक नहीं है, उसको भेजते हैं उधर, ठीक, 1 क्या है आपका 1 इधर लगा है ना, 1 को भेजते हैं उधर, क्योंकि ये प्लस हमको x वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा भाई 2 यहां बचा था, अब यही 1 को क्या कर दिया हम उधर भेज दिए, ये प्लस था उधर जाकर क्या हो गया माइनस, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, अब बचा 90 अपॉन x इज इक्वल टू 1, और यही x अगर इधर भेज देते हैं तो 90 इज इक्वल टू x, और यही आपका क्या हो गया आंसर, और यही यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, आपको नहीं समझ आया इसको फिर से वीडियो देखिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन फिर वही पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या दिया, फिर करेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, अ साउंड इज हियर, क्वेश्चन देखिएगा, अ साउंड इज हियर 5 सेकेंड लेसर देन द लाइटिंग इज सीन इन द स्काई ऑन अ रेनी डे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ लाइटिंग। अगर स्पीड ऑफ द साउंड दे दिया हो तो, अब ध्यान देना क्या पूछ रहा है भाई, कि जो लाइटिंग हुई है, अ साउंड इज हियर 5 सेकंड लेसर देन द लाइटिंग इज सीन इन द स्काई ऑन अ रेनी डे, कह रहा है 5 सेकंड बाद सुनाई दी, जब से लाइट क्या हुआ, जैसे किया ना चमका, ठीक है, लाइट जैसे क्या हुआ भाई, लाइटिंग हुई और आपको क्या हुआ 5 सेकंड बाद उसकी साउंड सुनाई दी, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड से। लाइट की स्पीड लगभग आ जाती है 3 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है, और 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 3 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 3 लाख लगभग आता है किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, इतनी तेज है लाइट की स्पीड, ठीक है। तो साउंड की स्पीड उससे बहुत कम, तो वही चीज बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर साउंड की स्पीड, ध्यान दीजिएगा, साउंड आपको सुनाई देता है 5 सेकंड बाद,
लेसर देन लाइटिंग इज सीन, आपको लाइटिंग दिखी, उसके बाद 5 सेकंड बाद आपको साउंड सुनाई दिया, तो इन द स्काई ऑन द रेनी डे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ लाइटिंग। तो लाइटिंग की बताइए कितना लोकेशन होगा। तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि भाई कि अगर वो इतनी कह रहा है कि याद रखिएगा अगर हम डिस्टेंस निकाल देंगे साउंड कितना आया, तो साउंड को लगा 5 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा भाई आने में, ठीक है। तो ये हो गया उसका टाइम, ठीक है। अब हमको क्या करना भाई कि हमको स्पीड भी दे दिया साउंड का, यहाँ पे दिया ना स्पीड ऑफ द साउंड दे दिया 346 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखो स्पीड पता है, टाइम पता है, क्या डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे। अगर उसका डिस्टेंस आ गया तो साउंड जहां चला वहां का डिस्टेंस आ गया, तो वही लाइटिंग का भी डिस्टेंस हो गया। बस सिंपल सी बात है, जो साउंड का डिस्टेंस वही लाइटिंग का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों एक ही जगह तो आ रही है, ठीक है। चलिए तो बस आपको सिंपल से लिख देना है यहाँ पे, यही क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको करने के बस आपको क्या लिखना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। और आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आप इधर लिख दीजिए, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये कैसे हुआ, टाइम इधर डिवाइड है, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, ये फार्मूला बन गया। अब डिस्टेंस भाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना दिया 346, और ये समय कितना दिया, टाइम कितना दिया 5 सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना दिया है मीटर पर सेकेंड, इसका भी कर देते हैं, और वो टाइम कितना दिया है सेकेंड दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब ये सेकेंड सेकेंड कर जाएंगे तो बचा ये मीटर। अब ध्यान इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है ये ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई के हमारा 730 आ गया, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस ऑफ लाइटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, और अगर इसको लिखना चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिए पहले रोक कर वीडियो, ठीक है। तो चलिए आपको बाकी दोनों क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करता है ये ध्यान दीजिएगा। अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस, एक कार है जिसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसकी जो 10 किलोमीटर जब चला वो तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करता है, एंड रिटर्न विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और क्या करता है, रिटर्न करता है, वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, और क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सेम तरीका फिर करेंगे, क्या वही पहले बनाते हैं, देखिए क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस दिया था वो कितना दे रखा था 10 किलोमीटर, ये दिया था। ध्यान दीजिएगा अगर जो आपका डिस्टेंस दे रखा है वो 10 किलोमीटर दिया है, और जाते समय याद रखिए डायरेक्शन जाते समय उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, और आते समय कह रहा है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। आते समय उसकी जो स्पीड थी वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही था 10 किलोमीटर का ही था, लेकिन जाते समय उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, और आते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर है, जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है भाई, हमको तो निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है हमको, उससे मतलब तो फार्मूला लिखते हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया जैसे कि फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, ठीक है, जितना टोटल टाइम लगा होगा उसमें जो समय लगा होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड का यही फार्मूला होता है। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको तो डिस्टेंस पता है, याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस पता है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही गया और 10 किलोमीटर ही आया, तो 10 प्लस 10 जो आएगा वही हो जाएगा 20 किलोमीटर, और आपका यही हो गया एवरेज, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा 20 किलोमीटर आपको कह रहा है, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम जाते समय कुछ और होगा क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा थी, तो और आते समय स्पीड क्या थी कम हो गई, तो उसमें ज्यादा स्पीड टाइम लगा होगा उसको। तो ध्यान दीजिए अलग अलग टाइम निकाल लेते हैं। T1 निकाल लेंगे पहले, तो जाते समय डिस्टेंस क्या था भाई, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा टाइम इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भेज दीजिए टाइम को, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी वाले फार्मूले से हम लोगों ने निकाला टाइम को, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, तो वही निकाल लें। 10 डिस्टेंस आपका 10 दिया है, स्पीड आपका 60, इसको रख दीजिए, इसको काट दीजिए, 1/6 आवर आ गया आपका टाइम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए T2 निकालते हैं।
तो T2 जो होगा वो आ जाएगा आपका, ये भाई डिस्टेंस क्या था, अभी भी 10 था, और जो स्पीड थी 40 हो गए, और ये 0 0 कट गया, 1/4 आवर T2 आ गया। तो टोटल टाइम क्या होगा, इन दोनों का सम ही तो रहेगा, जो टोटल टाइम रहेगा इन दोनों का सम, T1 प्लस T2 का सम, और T1 आपका है कितना, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर कर देता हूं, आपको थोड़ा सा लाइटिंग लग रहा होगा, तो याद रखिएगा टोटल जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4, T1 T2 वही था ना वहां पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब 6 2 12, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 1 3 आ जाएगा, और टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 5/12, ठीक है, कितना आ गया 5/12। अब बस यही टाइम यहां लाकर पुट कर दीजिए, ये आकर 5/12 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही A/B C/D वाला, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, ये दोनों तो है लेकिन इससे कुछ नहीं, तो 1 लिख दीजिए, और ये जाएगा 20 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, तो ये आ जाएगा 20 × 12/5 × 1, 5 से इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 4 12 कितना होता है 48, ठीक है। आपका एवरेज जो स्पीड आना था वो आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, आपको नहीं समझा इस वीडियो को फिर से देखिए, और लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो अलग से कराऊंगा, और वीडियो स्किप मत करना, लास्ट में जो बताऊंगा एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं आज, तो अगर आप वीडियो यहाँ पे स्किप करके चले जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं आने वाला, तो प्लीज क्या करो, उसको वीडियो स्किप मत करना, उसको लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी तो न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, बाकी न्यूमेरिकल मैं लास्ट में कराऊंगा, और कुछ एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी प्रॉपर वे में अगर अलग से देखना वीडियो तो वो अलग से आपको मिल जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के वीडियो में अलग से डालूंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक प्रॉपर वे में अलग से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो है कि वेलोसिटी वेलोसिटी तो समझ लिए, ठीक है। अब हमको समझना है एस्केलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एस्केलरेशन तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एस्केलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या कह रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही असल में क्या कहलाता है, एस्केलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्केलरेशन। जो वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं, वेलोसिटी मतलब स्पीड, एक तरह से जब पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो पार्टिकुलर डायरेक्शन जो कोई क्या होता है, स्पीड बदलता है ना, स्पीड चलता होता है, वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी। अब वही कह रहा है कि जब स्पीड में चेंजेस होंगे, क्योंकि हम जब चलते हैं तो गाड़ी एक दिशा तो चलाते नहीं, ठीक है, उसमें बदलाव होता है, कभी हम गाड़ी को तेज करते हैं तो कभी हम गाड़ी को धीरे करते हैं। तो जो स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, यही जो चेंज हो रहा है ना, कभी गाड़ी तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है, असल में वेलोसिटी भी याद रखिएगा स्पीड ही होता है, लेकिन जब पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो वही वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जब वेलोसिटी में जो चेंज होगा ना, जो क्या करेगा वो क्या होगा, कभी तेज कभी धीरे होगा ना, यही क्या कहलाएगा, एस्केलरेशन। एस्केलरेट करना मतलब जिसे कहते हैं, गाड़ी में क्या करते हैं, एस्केलरेट करते हैं ना, चीजों को क्या करते हैं, अचानक से स्पीड में बढ़ा देते हैं। तो एस्केलरेट करना मतलब कि गाड़ी की स्पीड में या किसी भी चीज की स्पीड में जब बदलाव होता हो, चेंज होता हो, तो उसे ही एस्केलरेशन कहते हैं। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं खास है। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन देखते हैं क्या करता है डेफिनेशन। एस्केल देखा दीजिएगा, यहां पे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक तो ये है, दूसरा कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट। कह रहा वेलोसिटी में जो चेंज हो लेकिन पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड 1 मिनट या 1 घंटे में जितनी वेलोसिटी चेंज आती हो वही आपका क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब कि ऐसे समझिए बात को कि जैसे कि मतलब अभी मैं चल रहा हूं, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा हूं, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूं मैं अभी, और अचानक मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, अचानक 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे मतलब कि क्या हो रहा है, एक तरह से मेरी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और यही स्पीड में जो चेंजेस होते हैं ना, असल में यही कहलाते हैं एक्सेलरेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सेलरेशन कहलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और, वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन डिपेंड करती है, तो ऐसे ये भी है, ठीक है, ये भी डायरेक्शन का डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग बदलती, माइनस प्लस ये भी होता रहता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जब एस्केलेशन बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एस्केलेशन, नॉर्मल एस्केलेशन, लेकिन जब घटता है मतलब कि जब क्या हो, हम गाड़ी को रोक रहे हैं, स्पीड अब क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन बोलेंगे, मतलब माइनस का डायरेक्शन तो दिखाता है
साथ में ये दिखाता है कि स्पीड अब क्या हो रही है, लो हो रही है, मतलब हायर स्पीड से लोअर तरफ स्पीड जा रही है, तो ये भी दिखाता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। अच्छा, साथ में ये कि अब ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी जो अगर मतलब वेलोसिटी, याद रखिएगा कि वेलोसिटी में मतलब कि जीरो हो जाए, याद रखिए वेलोसिटी चेंज ही ना हो। ठीक है, वेलोसिटी में अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी स्पीड चल रही है लेकिन वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, एक याद रखिएगा कि एक ऐसा नहीं होता है जब वेलोसिटी क्या होती है, बदलती नहीं, फिर भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है। जो सर्कुलर मोशन होते हैं ना, उसमें जो वेलोसिटी होती है फिर भी एक जैसे चलने के कारण फिर भी एक्सेलरेशन वहां पे होता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर डायरेक्शन जाता है, फिर बदलता है, फिर पार्टिकुलर डायरेक्शन जाता है, बदलता है। तो हर एक डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जाता है वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट जाना है तो घूम जाता है, हर बार ऐसे घूमता रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर भी रहता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद ही, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो है, जब वेलोसिटी चेंज होते हैं तो उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात। ठीक है, याद रखिएगा इसमें इसका डेफिनेशन भी बनता है, एक्सेलरेशन टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको टाइम जितना लिया चेंज होने में, उससे डिवाइड कर दीजिए। या देखिए इसलिए इसमें लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v को फाइनल से दिखाते हैं, u को इनिशियल से दिखाते हैं। v को फाइनल वेलोसिटी से, u को इनिशियल वेलोसिटी से दिखाते हैं। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, जो भी समय उसमें लगा होगा। ठीक है, अब देखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई एक्सेलरेशन होता क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्शन बदलेंगे तो घट सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब सीरीज जो डिपेंडेंट है सभी क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सभी क्या डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं। और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा वो क्या होगा, आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, ध्यान दीजिएगा, है क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भाई हम जानते हैं वेलोसिटी का जो होता है वो मीटर पर सेकंड आता है, क्योंकि वो एक तरह से स्पीड ही है, और टाइम का होता है सेकंड। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख दीजिए, अब बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इसलिए आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट कितना आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए आपको यहां तक एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में जो चेंजेस होंगे, वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे, उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव जैसे बताया मैंने, रिटार्डेशन होता है, अब उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ना है अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन में जो होता हो मतलब बढ़ने की तरफ होता है, डायरेक्शन उसका फिक्स होता है, उसकी स्पीड कम ना होती हो। जैसे ध्यान दीजिए, अपने डेफिनेशन देख लें, if the velocity of an object, कह रहा है velocity of an object increase, velocity क्या होती हो, increase होती हो with time, the redirection of motion of object, then the acceleration of the body is known as the positive acceleration। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती हो, इंक्रीज होती हो। कब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब भाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और ज्यादा डिस्प्लेस करोगे कम समय में, और ज्यादा डिस्प्लेस करोगे कम समय में, तो समय कम लो लेकिन डिस्प्लेस ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने ना भाई, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे कितने कम समय में, वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया जितना दूर जाना, और यही 1 सेकंड में 1 मिनट जितना चले जाते हैं दूर में, वही हो गया वेलोसिटी। अब जब यही क्या कहता है कि एक क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजेस हो लेकिन इंक्रीज हो। चेंजेस कैसे हो, इंक्रीज हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन बारे में बात कर, इंक्रीज हो, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लो कि यहां पे कोई बॉडी है या कोई भी मान लो है पर्सन, अगर वो यहां पे उसकी स्पीड है 3 मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, मान लो कुछ इतनी बाईसाइकिल या गाड़ी सीधी भी चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर है, अचानक नेक्स्ट सेकंड मान लीजिए यहां पे हो रहा है 6 AM और यहां पे फिर मान लीजिए 7 AM हो रहा है, और इस समय इसकी स्पीड हो गई मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए 8 AM हो रहा है, अब यहां पे इसकी स्पीड हो गई मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मान लीजिए 9 AM हो रहा है और इसमें इसकी स्पीड हो गई कितना, मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर। कुछ और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो अलग बताएंगे, क्या एक जैसे नहीं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ये सब नेक्स्ट अभी बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में भाई 6 से 7 पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर का टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। और मैंने अभी बताया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो और जितना समय उससे डिवाइड कर दो। तो ध्यान दो फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब जो लास्ट वाली वेलोसिटी आपने ऑब्जर्व की, तो लास्ट वाली ऑब्जर्व वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर माइनस पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये है आपकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपॉन टाइम कितना लगा इसमें 1 आवर का लगा, और डिवाइड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10, और ये 1 था 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट केस में। लेकिन अब सेकंड केस में ध्यान देते हैं, इस समय जो इसकी वेलोसिटी थी, फिर वही करेंगे फाइनल मतलब इनिशियल करेंगे अपॉन टाइम से करेंगे। तो इस समय जो इसकी स्पीड थी वो हो गई 60, और इस समय जो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये वाला हो गया। अब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इनिशियल 40 हो गया अपॉन जो टाइम लगा वो अभी भी 1 आवर लगा। कितना लगा है 8, 7 से 8 जाएंगे तो 1 ही आवर का टाइम लगेगा, अभी भी 1 आवर है। और 60 में से 40 गया तो 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपका आया। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर बार 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता जा रहा है। और यही क्या कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड में जो बढ़ रहा है, स्पीड तेज बढ़ रही है भाई, हर बार का स्पीड 30, 40, 60, 90 ऐसे बढ़ रही। तो जब स्पीड वेलोसिटी में जब इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज होगा, तो याद रखिएगा आपका एक्सेलरेशन भी उसी तरह जैसे बढ़ेगा। वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो पॉजिटिव मतलब और ज्यादा बढ़ रहा है। चेंज मतलब कि पॉजिटिव तरफ, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाला नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं कैसे होता है, उसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे मैंने बोला कि एक और नाम होता है उसका रिटार्डेशन नाम होता है, रिटार्ड करना मतलब घटना, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, जब वेलोसिटी क्या होती हो, डिक्रीज होती हो विथ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिटार्डेशन। जब क्या होता है उसको, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट कम होता हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वही असल में यहाँ पे डायरेक्शन से होता है, पॉजिटिव निगेटिव होना मतलब एक तरह से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो याद रखिएगा जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिटार्डेशन कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी, जैसे फिर से वही देखते हैं उस फिगर के जरिए, मान लीजिए ये 6 AM, 7 AM, 8 AM, ये 9 AM, ठीक है, ऐसे कुछ है। मान लीजिए किसी पर्सन की यहाँ पे जो स्पीड रही होगी वो मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे निकालेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम जो अब आ रहा है 1 आवर का, तो 1 आवर अभी भी है, लेकिन 30 में से माइनस हो रहा है 40 का, और इधर जो आ गया 30 में से 40 गया तो कितना आ गया, 30 में से 40 गया तो आपका आया 10, लेकिन आया कैसा -10। तो ये -10 आने के कारण -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया, यही कहलाएगा जो रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। ऐसे यहाँ पे देखें 20 में 30 करेंगे तो भी -10 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जब वेलोसिटी घटना शुरू कर दे तो उसको बोला जाएगा रिटार्डेशन, मतलब कि वैल्यू क्या होती हो, डिक्रीज होने शुरू कर दे। इसमें क्या हो जाएगा कि वक्त के साथ स्पीड क्या होने लगी, कम होने लगेगी। समय के साथ स्पीड जब कम होगा तो उसको बोला जाएगा रिटार्डेशन। जब यहाँ पे देखेंगे 30 में से 40 माइनस करेंगे तो -10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, फिर यहां से माइनस करेंगे तो ये भी -10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो यह याद रखिएगा कि जब क्या करता है डिस्प्लेसमेंट वापस होने लगता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ना, और वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो ये सब दिखाता है कि भाई जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो जब क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन तब माइनस होगा जब वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी कब घटेगी जब डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो यही प्रोसेस कहलाएगा रिटार्डेशन। असल में जब वेलोसिटी घटने लगे वैल्यू आपको क्या मिले, फाइन आप बहुत तेज चल रहे हैं, अचानक बाद वाला जो है कम है, तो उस समय जो आपकी स्पीड हो जाएगी वो धीरे रहेगी, तो उसको
क्यों भाई फाइनल कुछ कम हो रहा है, आप गाड़ी रोक रहे हैं, ब्रेक लगाए, गाड़ी बहुत तेज चले, अचानक आप उसको रोकना है, तो यहाँ इस केस में जो होगा वो रिटार्डेशन होगा आपका। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपको ये वाला तो पूरा समझ आ गया होगा, रिटार्डेशन, पॉजिटिव एस्केलेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको आ गई होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखिए। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। तो इसका आंसर आप जल्द से जल्द दीजिए कमेंट में, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिए, लास्ट में वीडियो को देखेंगे, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा, लेकिन लास्ट में दूंगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन असल में जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। जब वेलोसिटी क्या हो, हर एक सेकंड में एक जैसी ही चेंज होती हो, मतलब उनके में जो डिफरेंस आता हो चेंज करने का वो सेम आता हो, तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको डेफिनेशन दिखाते हैं। जैसे देखिएगा 3 पॉइंट है, मान लीजिए 3 पॉइंट है, 1 2 एक तो 4 पॉइंट मानते हैं। चलिए 6 AM 7 AM 8 AM और ये 9 AM, ठीक है। अब इस समय मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, ये घटते बढ़ते दोनों हो सकता है, रिटार्डेशन भी बात सकता है, पॉजिटिव में भी। यूनिफॉर्म होना मतलब कि उसमें अंतर जो है वो सेम है, बस इतनी सी बात होगी, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस समय इसकी स्पीड रही होगी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर सेकेंड ऑफ टाइम में देखा जाए इसकी जो स्पीड हो जाएगी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, फिर थर्ड टाइम में जो इसकी स्पीड हो जाएगी मान लीजिए वो हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ टाइम में मान लीजिए उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कुछ स्पीड को मेंशन कर दिए गए अलग अलग टाइम पे। चलिए अब इनकी स्पीड निकालते हैं कि कितना आता है एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम पे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वही v माइनस यू अपॉन टाइम। तो v कितना दिया है, फाइनल अगर हम 20 वाले को माने, फाइनल अगर हम 20 समय माने, जानते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू, और अगर हम फाइनल उसमें अभी 20 को माने 20 हो जाए, और इसमें इनिशियल हम 10 को माने तो ये 10 हो जाए अपॉन जो टाइम लगा है 6 AM टू 7 AM, कितना टाइम लगा 1 आवर का, भाई गया कितना 10 किलोमीटर, और ये 1 था इसलिए 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये आया भाई पहले केस में जो इसका एक्सेलरेशन आया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसके केस में हो गया। अब सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में मान लेते हैं 30 किलोमीटर फाइनल वाले को मान लेते हैं, इनिशियल 20 वाले को मान लेते हैं अपॉन टाइम। अभी भी देखिए 7 to 8 AM जाने में 1 ही आवर का लगा, तो ध्यान दीजिए 30 में 20 का कितना बचा है, 10 ही किलोमीटर बचा आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और नीचे हुआ 1 आवर, और ये आ गया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा हर बार क्या आ रहा है, इसमें भी वैसे करेंगे तो 40 में से 30 जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आएगा स्क्वायर। तो ये देखेंगे कि हर बार जो आ रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। स्पीड बदल रही है 10, 20, 30, 40, लेकिन स्पीड कैसी बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड की तरह से बदल रही है। हर बार 10 मतलब 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है हर बार। एक्सेलरेशन का तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है कि हर 1 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, मतलब वो हर बार 1 घंटा में देखा ऐसा कर रहा है कि 1 घंटे बाद देखा जा रहा है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। मतलब कोई मान लीजिए गाड़ी चला रहा था 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे बाद देखा 70 मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 1 घंटे बाद देखा तो उसका हो गया 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 1 घंटे बाद देखा तो 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब चेंज जो हो रहा है वो हर बार एक जैसा ही 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में हो रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि चेंज हो वो कांस्टेंट रहे, मतलब कि हर बार 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर एक जैसी ही 10 ही नहीं 20 किलोमीटर किसी भी हो, लेकिन हर बार जो पूरे इंटायर ट्रिप में जो स्पीड चेंज हो, जो सॉरी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो, वो एक जैसी चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह के जो एक्सेलरेशन होंगे उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। कि हर बार जो एक्सेलरेशन आ रहा है एक जैसा ही आता हो, हर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टाइम के अगर एक्सेलरेशन एक जैसा आता हो तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का
चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो इक्वल अमाउंट में चेंज हो, वेलोसिटी जो चेंज हो इक्वल अमाउंट में चेंज हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 घंटा 1 सेकंड में 1 मिनट ऐसे कुछ बात कर रहा है, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोला जाए एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। भाई जब कैसा रहा है कि बिल्डिंग से कोई गिराया जाएगा तो उस समय जो एक्सेलरेशन में जो बदलाव होगा, या देखिए उस समय जो मोशन में चेंजेस होंगे, एक्सेलरेशन में जो बदलाव होगा वो होगा कैसा भाई, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हर बार जो इसकी स्पीड चेंज होगी वो कैसे होगी, एक जैसे ही बदलेगी। मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे वाले, ना कि 10 किलोमीटर फिर 40, 45 फिर 60 फिर अचानक से 100, ऐसा नहीं होगा। वो एक जैसे ही स्पीड में चेंजेस करेंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे चेंज करेंगे, ना कि 10 फिर 50 फिर 70 फिर अचानक 30 फिर 110, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो मोशन में बदलाव होते हैं, स्पीड में जो चेंजेस होते हैं, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो नॉन यूनिफॉर्म ध्यान दीजिएगा। अब क्या करा, यूनिफॉर्म में जो स्पीड चेंज हो रही थी 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर हर एक घंटे में। अब यहां पे क्या करते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इन अनइक्वल अमाउंट, इन इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, in equal interval of time, then the acceleration of the object is known as non-uniform acceleration और variable acceleration भी बोलते हैं। उसको constant acceleration बोलेंगे, इसको variable acceleration, ऐसे कुछ। तो variable acceleration यही होता है भाई, क्या होता है जब क्या होता है हर बार अलग अलग आपको acceleration मिलते हो, चेंजेस। जैसे the motion of a bus leaving or entering the bus stop, तो भाई जब बस स्टॉप से चलता है ना, स्पीड में तब भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं स्पीड में चेंज ही होता, लेकिन वो हर बार अलग अलग, भाई अचानक बस गया, फिर अचानक 10 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक, मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। जैसे इसमें देखिएगा, मान लीजिएगा जैसे ध्यान दीजिएगा, ये बस है आपका। अब बस की जो स्पीड है, मान लीजिए यहां पे है ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये अलग अलग स्टॉप पे है, 6 और 7 वाले पे है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर देखिए वही एक्सेलरेशन निकालते हैं भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो जो आ जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन टाइम करेंगे तो टाइम कितना, 6 और 7 में 1 ही आएगा, 20 में से 10 जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 20 में से 10 गया तो 10 किलोमीटर पर आवर आया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे भी ये लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा है 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए इस केस में देखा जाए तो इसमें फाइनल जो वेलोसिटी हो जाएगी ये 40 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा v माइनस यू अपॉन टी जो करेंगे अगर, तो ये 40 माइनस 20 अपॉन 1 करेंगे, और ये आएगा क्या, 40 में से 20 जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अच्छा अब इस वाले केस में देखते हैं, तो इस बार 30 माइनस 40 करना पड़ेगा, अपॉन 1 आ जाएगा, तो इस बार माइनस 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन आ जाएगा, आवर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो हर बार देखेंगे कि जो आ रहा है आपका, जो आ रहा है वो अलग अलग तरह का एक्सेलरेशन आ रहा है, और जब इस तरह के अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असल में यही होता है जनरल लाइफ में, जो एक्सेलरेशन चेंज होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन होते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सेलरेशन होते हैं वो एक जैसे नहीं, स्पीड जो चेंज होते हैं वो हर बार अलग अलग जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो अलग अलग एक्सेलरेशन अगर आते हो आपको, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर लास्ट में दूंगा। देखिए आपको आंसर देता हूं, बताता हूं कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भाई जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मतलब एक, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाली, जब आप चलना आपको देखा गया जब चलते हुए, वो जब स्टार्टिंग में देखा गया आपको इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, फाइनल मतलब जो लास्ट आपको देखा गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, वो दोनों ही क्या होता है एक, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में देखिए the velocity is uniform, therefore initial and final velocity are equal as given by as, ठीक है, v।
तो फ्रॉम डेफिनेशन देखा जाए इनिशियल वी एफ माइनस होता है, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। तो मान लेते हैं कि फाइनल भी अगर x हो, इनिशियल वेलोसिटी भी x हो, x में से x गया तो 0 और अपॉन टाइम, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा 0 आएगा अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दे दिया हूं। अब लास्ट में तो मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, और बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और भी सारी चीजें रहेंगी। आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन वो प्रूव कराया जाएगा दो तरीके से, ग्राफिकल मेथड से भी कराया जाएगा, नॉर्मल मेथड से भी कराएंगे। ठीक है, तो इन सबको देखने के लिए, वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।